हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन टाइप 5 और टाइप 6 में। क्वेश्चन है नदी के पास एक आदमी नदी के पास एक आदमी खड़ा है जो दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। आपको वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे? नदी के एक स्थान पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। मान लिया जाए ये आपका नदी हो गया जी, ठीक है। अब नदी के इस साइड एक ब्रिज है, ये ब्रिज है आपका। इस ब्रिज से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो ब्रिज का शीर्ष है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? पहला 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखते हैं यहाँ से हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे ब्रिज कितना डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। अब क्या कर रहा है? जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, मतलब यहाँ से और 16 मीटर आगे भागा, ठीक है, यहाँ 16 मीटर, तब कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तब 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से अब मेरा ये 45 डिग्री का कोण बना। यहाँ पे कितना का कोण बना? 45। यहाँ पे कितना का कोण बन गया? 90 डिग्री। तो चलिए ज्ञात क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें हम मानेंगे क्या? मान लेते हैं ए बी जो है आपका वृक्ष की ऊंचाई है, जिसको हम एच से डिनोट किए। साथ ही साथ और क्या इसमें है? एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरा कोण है 45 डिग्री। पहला किनारा को हम मान लिए सी और लास्ट एक और जो कोण बन रहा है वो डी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को निकालना क्या है वृक्ष की ऊंचाई। तो उसको हम एच माने हैं। इसमें हम दो त्रिभुज में चलेंगे। पहले जो जो माने हैं उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। ए बी क्या है? ए बी जो है वृक्ष की ऊंचाई है, जिसको हम एच से डिनोट किए। तो माना ए बी बराबर वृक्ष की ऊंचाई। और क्या दिया हुआ है? BC। BC को हम लोग मान लेंगे x। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी को क्या मान लेंगे? x। और BD निकालनी है तो BD बराबर क्या होगा? x प्लस 16, मतलब BC प्लस CD। यहाँ से मिल गया x प्लस 16 जो BD की कुल लंबाई हुई। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे जिससे कि हमें हाइट पता चलेगी। तो चलते हैं सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हाइट निकालनी है तो हम P और B से रिलेशन बनाकर हाइट निकाल सकते हैं। तो P और B कौन सा फॉर्मूला में आता है? tan में। tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा बराबर होता है P बाई B। P हमारा AB है और B क्या बन जाएगा? BC। इसका वैल्यू रखते हैं थीटा की जगह 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा? AB इक्वल टू h माने हैं और BC क्या माने हैं? x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है?
√3 बराबर h बाई x। यहाँ से हम एक इक्वेशन ले लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से x बराबर कह सकते हैं, x बराबर कह सकते हैं h बटा √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज क्या कहता है, बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमारा AB बराबर जो है वो h है और BD बराबर क्या दिया हुआ है, BD बराबर दिया हुआ x प्लस 16। तो इसमें भी हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर p बाई b होता है। p के जगह सेम AB और b के जगह पूरा हो जाएगा BD। वैल्यू रखेंगे थीटा के जगह 45 डिग्री। AB कितना दिया हुआ है h, BD कितना दिया हुआ है 16। अब वैल्यू रखेंगे tan 45 का मान 1 होता है, h 16 प्लस x है, तो h बटा 16 प्लस x हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 प्लस x बराबर क्या हो गया h। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू रखेंगे। देखो दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन ये 2 आया, इक्वेशन 1 और 2 से x इक्वल टू बनाएंगे। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे h माइनस 16 होगा जी, h माइनस 16 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, x की जगह पे h बाई √3 का वैल्यू रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ h बाई √3 रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, x का मान सेकंड में पुट करेंगे। x का वैल्यू आया है h बटा √3, तो यहाँ पर हम रखेंगे h बटा √3 बराबर h माइनस 16। अब क्या करेंगे जी, अब देखो यहाँ से h को एक तरफ ले आइए, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, h बराबर √3h माइनस 16 √3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, h को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, h माइनस √3h इक्वल टू 16 √3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, h का वैल्यू निकालना है, तो h को एक तरफ और बिना h वाले को एक तरफ रखेंगे, तो √3h, ये राइट साइड वाला h को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो माइनस h इक्वल टू क्या बचेगा, इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे, तो 16 √3 बचेगा। अब यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 16 √3। h बराबर क्या मिल गया यहाँ से, 16 √3 बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पर आने के बाद हम इसका परिमेयीकरण करते हैं। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन रूट नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे। मतलब ये √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो देखो एक फॉर्मूला पे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या सामने निकल कर आएगा जी, 16 √3 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, घट के क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 8 √3
यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा? अगर यहाँ पे 3 माइनस 1 करते हैं 2, तो 2 से क्या हो गया, ये कट जाएगा 8 बार। आपका आंसर जो होगा 8√3 प्लस 1, ये भी आपका आंसर हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1। देखते हैं एक और क्वेश्चन है मेरा, अगला टाइप नंबर 5। किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदु है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि AB एक मीनार है। AB क्या है? एक मीनार है। इस मीनार के आधार कौन होगा? B होगा। आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। तो चलते हैं, पहला दूरी क्या है? 4 मीटर, इसको मान लिए C। अब यहीं से 9 मीटर की एक और रेखा होगी, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं 5 मीटर और, तो ये बिंदु जो होगी वो D कहलाएगी। इसकी दूरी हो गया 9 मीटर। अब देखो, 2 बिंदु से क्या है, शीर्ष के साथ उन्नयन कोण जो बनाती है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। पहला अगर कोण थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब क्या होता है कि कभी भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। अभी दोनों का सम देख लीजिए, 90 डिग्री होता है कि नहीं? तो देखते हैं, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो मेरा मीनार है उसकी लंबाई है, मीनार की लंबाई को मान लिए हैं AB। AB क्या हो गया? h मीटर हो गया। ऊंचाई निकालनी है इसी का, इसको हम h मान लिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें और क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है BC स्क्वायर टू 4 सेंटीमीटर और BD स्क्वायर टू दिया हुआ है मेरा 9 मीटर। चलिए, तो कैसे बनाएंगे इसको? हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कितना त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज बड़ा वाला। मतलब पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो यहाँ से अगर हमको h निकालनी है तो P और B के फॉर्मूला में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B आए? तो tan या cot, तो tan का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा की जगह क्या है? 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इसका टू क्या होगा? P बाई B। तो P के जगह h है मेरा और B के जगह 4। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में क्या है? बड़ा वाला ABD है। तो इसमें अगर पूरी लंबाई 9 है और ऊंचाई h है तो इसमें भी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? P बाई B। P हमारा h है और B क्या है? 9 है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? लिख देंगे समीकरण 1 इंटू 2। मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करते हैं h/4 इंटू h/9। देखो tan 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला बताए थे, cot थीटा होता है जी। तो cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू इसको गुणा कर दीजिए तो h² बाई 9 4 36।
अब देखिए इधर देखते हैं हम लोग, 10 इंटू कॉट क्या हो जाता है 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 36। अब देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 36, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आएगा 36, तो एच बराबर क्या मिलेगा 6 मीटर क्या होगा आपका 6 मीटर जो हो गया वो आपका ऊंचाई होगी। फिर से समझते हैं थोड़ा सा। मीनार की लंबाई को हमने ए बी माना, उसको एच से डिनोट किए, बीसी जो है 4 सेंटीमीटर और बीडी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदुएं थे, दोनों से एक दूसरे के साथ पूरक कोण बना रहे थे मीनार, तो एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा होगा थीटा। यहाँ से त्रिभुज एबीसी में चले तो tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो tan थीटा के जगह मेरा 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा रखे, p हमारा h है तो h रख दिए, ये आप ए बी बटा बी सी भी कह सकते हैं इसको tan थीटा बराबर। तो ये फॉर्मूला से हम लोग h बटा 4 रखे। अब दूसरा ए बी डी में चलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, तो देखिए tan थीटा बराबर p के जगह तो वही होगा h और b के जगह मेरा 9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बीडी कुल लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे आपका ए बी बटा क्या हो गया ए बी बटा बी डी हो गया, जो आपका क्या था h बटा 9। इससे हम लोगों ने क्या कर लिया, दूसरा इक्वेशन निकाल लिया और दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ से h इंटू h h स्क्वायर बाई 36, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 36 और स्क्वायर हटाने पर इधर रूट आएगा, रूट को जब निकालते हैं तो 36 का रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर, आपका 6 मीटर आपका आंसर हो गया।